वो कदम जो अमेरिका के 250 साल के इतिहास में कभी नहीं उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। उन्होंने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यहीं से दुनिया को एहसास हुआ कि अब नियम, कानून, लोकतंत्र और मानवाधिकार सिर्फ ट्रंप के मूड पर निर्भर रह गए हैं। ये कोई मजाक नहीं था, ये सीधा संदेश था, अब दुनिया मेरे नियमों से चलेगी। जनवरी 2026, तबाही का कैलेंडर। 1 जनवरी अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला की राजधानी में उतरते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है तानाशाही खत्म हुई, लेकिन सवाल ये है, क्या चुना हुआ राष्ट्रपति तानाशाह होता है? 3 जनवरी अमेरिकी नौसेना रूस की परमाणु पनडुब्बी के साथ चल रहे तेल टैंकर को घेरकर जब्त कर लेती है। रूस इसे समुद्री डकैती कहता है। पुतिन खामोश रहते हैं, लेकिन गुस्सा साफ दिखता है। 5 जनवरी भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया जाता है। तर्क दिया गया, मोदी ने फोन नहीं किया। असल में ये चेतावनी थी, डॉलर की बादशाहत पर सवाल उठाने की सजा। 6 जनवरी चीन को जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोका जाता है। चीन कहता है, ये तेल नहीं, हमारी सांस रोकने की कोशिश है। 7 जनवरी पुतिन और किम जोंग उनकी आपात बैठक। दुनिया समझ जाती है, कुछ बड़ा पक रहा है। तेल, डॉलर और असली खेल। वेनेजुएला सिर्फ लोकतंत्र की कहानी नहीं है, वहाँ 303 अरब बैरल तेल है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार। तेल पर कब्जा मतलब दुनिया की बिजली लाइन पर कंट्रोल। इसी तरह भारत पर टैरिफ अहंकार नहीं, डॉलर बचाने की कोशिश थी। भारत, रूस, चीन डॉलर छोड़कर अपनी मुद्राओं में व्यापार की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिक्स अमेरिका के लिए खतरा बन चुका है, और यही वजह है कि ये लड़ाई बंदूकों से ज्यादा पैसों की है। अब दोस्त भी सुरक्षित नहीं। ट्रंप अब सिर्फ दुश्मनों को नहीं, दोस्तों को भी धमका रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को चेतावनी, दे दो वरना ले लेंगे। ये धमकी नेटो की नींव हिला देती है। यूरोप को एहसास हो गया है कि अब अमेरिका भरोसेमंद नहीं रहा, इसीलिए जर्मनी, पोलैंड अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं। दिखता नहीं पर सबसे खतरनाक युद्ध। आज की जंग मिसाइल से पहले बिजली, इंटरनेट और सिस्टम पर हमला होगी। एलोन मस्क की स्टारलिंक। वेनेजुएला और ईरान में इंटरनेट की भूमिका, सत्ता परिवर्तन का नया हथियार। रूस और चीन ने अपनी साइबर आर्मी एक्टिव कर दी है। चेतावनी साफ है, अगर हमारे सिस्टम छुए तो तुम्हारे सैटेलाइट गिरेंगे। अमीरों की तैयारी, गरीबों की चिंता। दुनिया के अरबपति बंकर बना रहे हैं। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड में भूमिगत घरों की मांग बढ़ रही है। 5 साल का राशन, ऑक्सीजन, हथियार। ये संकेत है, ऊपर सब ठीक नहीं है। तेल की कीमतें अभी शांत हैं, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर सप्लाई रुकी तो महंगाई विस्फोट करेगी, नौकरियां जाएंगी, EMI बढ़ेंगी, बैंक पर भरोसा डगमगाएगा। आखिर सवाल यही है, आज दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक व्यक्ति खुद को कानून, देश और लोकतंत्र से बड़ा समझने लगा है। इतिहास गवाह है, जब किसी एक की महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया पर भारी पड़ती है तो तबाही तय होती है। हिटलर के साथ यही हुआ। आज ट्रंप उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है, अगर हुआ तो हम कहाँ खड़े होंगे? क्या ये रोका जा सकता है? शायद हाँ, लेकिन क्या कोशिश हो रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? ये डर बेवजह है या हकीकत?